तो दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर मामले के बाद अब इस हादसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और घटना पर जमकर सियासत हो रही है। ओल्ड राजेंद्र नगर में दर्दनाक हादसे से छात्रों में काफी आक्रोश है और वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दर्दनाक घटना पर स्थानीय निवासी का आरोप है कि लगातार स्थानीय विधायक और पार्षद को जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई की जाती तो शायद आज ये हादसा देखने को नहीं मिलता। इस समय मैं मौजूद हूं ओल्ड राजेंद्र नगर में और कल यहां पर शाम को एक दर्दनाक हादसा हुआ जिस समय बारिश हुई थी। बारिश के बाद जल भराव के बाद अचानक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भर गया जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीति भी खूब हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब यहाँ पर बारिश होती है तो क्या यहाँ पर पानी का सैलाब उमड़ आता है। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ है जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। जिस तरह से यहाँ पर लगातार बारिश होती है, बारिश के बाद पानी बह जाता है क्योंकि दर्दनाक हादसा हुआ है। एक इंस्टीट्यूट के अंदर 3 छात्र मर गए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार है? जी, पूरी तरीके से तो यहाँ का जो प्रशासन है, जो हमारी एमसीडी है, हमारे विधायक जी, खास तौर पर बोलना चाहूँगा, विधायक जी हमारे इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ के लोग, भाई साहब ने भी काफ़ी बार ये चीज़ें उनके नॉलेज में लाए, जो कि आप अगर मैसेजेस पे भी देखेंगे उनका आपको दिखेगा भी कि उन्होंने रीड भी किया है। उसके बावजूद उनको बोला भी जा रहा था यहाँ पे कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है बस, लेकिन उनका तो ध्यान इस चीज़ पे कुछ जा ही नहीं रहा था और जिसका हमारे को कल ये रिजल्ट मिल गया, जो कि एक बहुत दर्दनाक हादसा है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश पाठक, जो कि भ्रष्टाचार का पर्याप्त बन चुका है और दिल्ली नगर निगम का प्रभारी भी है, उस समय 1 महीने से आगाह कर रहा था कि भाई देखिए ये किस प्रकार नाले खुले पड़े हैं, डिसिल्टिंग नहीं हो रही और किसी समय को दुर्घटना हो सकती है। कल 3 मासूम बच्चे जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, उनकी जल समाधि हो गई और मैंने आज से 8 दिन पहले फिर विधायक को बोला कि दुर्गेश जी देखिए यहाँ पे किसी दुर्घटना हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, इसके बारे में कुछ कीजिए। तो विधायक ने क्या किया है कि पहले तो मुझे जो ग्रुप थे व्हाट्सएप के जिसमें मैं लिख रहा था उनसे निकाल दिया। तो मैंने कहा कि अब मुझे ग्रुपों से निकालने से कुछ नहीं होगा, नालों की गाद निकलवाइए। सभी नालों की डिसिल्टिंग हुई होती, सभी जालियों की डिसिल्टिंग हुई होती तो ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मालिक है वो भी क्या जिम्मेदारी उनकी भी बनती है? क्योंकि जिस तरह से बताया रहा है कि एग्जिट 2 होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। देखिए ये दूसरा विषय है। पहला विषय ये है कि अगर वहाँ पानी जाता ही नहीं तो दुर्घटना होती ही नहीं। पहली बात है कॉज ऑफ डेथ, कारण क्या है? कॉज ऑफ डेथ है पानी से डूबकर और इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से मृत्यु होना। और पानी डूबने का कारण क्या है कि डिसिल्टिंग ना होना, विधायक का भ्रष्टाचार, करप्शन। अगर वो किया होता तो कुछ होता ही नहीं। सर एमसीडी की है, जिसके पास एमसीडी जिसके हाथ में ही है, दुर्गेश पाठक जी जिम्मेदार हैं और जो एमसीडी का जितने भी अधिकारी हैं। क्योंकि आप अगर नालों की सफाई नहीं करेंगे, कचरा नहीं हटाएंगे, जैसा कि भाई साहब ने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पानी जल भराव हो रखा है, जालियाँ साफ नहीं है, तो अपने आप अगर सफाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से वो पानी प्रेशर बनाएगा, लीकेज होगा। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी तो अब आप समझिए सब ये केजरीवाल जी की और उनकी टीम की है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेवारी प्रशासन की, हालांकि प्रशासन ये लाख दावे करता है पहले कि हमने मानसून आने से पहले पूरी तैयारी कर ली है, नालों की सफाई कर ली है, लेकिन हालात क्या है वो हालात सामने नजर आते हैं जब बारिश होती है। और कल इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो दर्दनाक हादसा हुआ है, वो पूरे राजेंद्र नगर में हुआ, जिसने पूरी दिल्ली को और पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस हादसे से सबक लेता है या नहीं लेता है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।